जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको ये बात तो पक्का पता होगी कि मैं अपने हर फ़ोन पे एक ही लॉन्चर यूज़ करता हूँ और उसका नाम है नोवा लॉन्चर। और करो भी क्यों ना, इसमें जितने भी फीचर्स मिलते हैं मुझे शायद और किसी लॉन्चर में नहीं मिले। और आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये चाहते थे कि मैं नोवा लॉन्चर पे एक वीडियो बनाऊँ और आपको इन फीचर्स के बारे में बताऊँ, और ये वीडियो दोस्तों इसी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो पहला फीचर है दोस्तों आइकन साइज़ और उसके ग्रिड साइज़ कस्टमाइजेशन का। और आप नोवा लॉन्चर से अपने आइकन के साइज़ और आपको अपने ग्रिड में, चाहे वो होम स्क्रीन हो या ऐप ड्रॉअर हो, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों आपको ग्रिड में 4 आइकन्स मिलेंगे एक साइड में, और आपकी जो आइकन्स साइज़ हो गए वो 100% पे होंगी। लेकिन अगर आप कोई लार्ज स्क्रीन फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप DPI अगर घटा के रखें तो आप इन सारे आइकन्स के जो साइज़ हैं उसको चेंज कर सकते हैं। और आप जो ग्रिड साइज़ है उसमें चाहे तो 5x6 मंगवा सकते हैं या तो 6x6 ला सकते हैं। और इट डिपेंड्स अपॉन यू दोस्तों, आपको जितने सारे आइकन्स चाहिए, जितना क्लटर चाहिए, क्लीन चाहिए, तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अब दूसरा फीचर है दोस्तों स्वाइप एंड क्विक एक्शंस, और ये बेसिकली जितने भी आपके आइकन्स होते हैं होम स्क्रीन पे उन पे लागू होता है। तो समझ लीजिए आपने एक कैमरे का आइकन अपने होम स्क्रीन पे डाल के रखा है, तो आप उस पर लॉन्ग टैप करके अगर एडिट के ऑप्शन में जाएं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे आप स्वाइप एक्शन कन्फिगर कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आप इसमें गैलरी अगर कन्फिगर कर दें तो समझ लीजिए आप कैमरे का अगर आइकन टैप करेंगे तो आपका कैमरा खुलेगा, और आप उसमें अगर ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी। और ये आप किसी भी आइकन में कर सकते हैं, चाहे तो किसी फोल्डर में कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो दूसरी मज़ेदार बात है वो ये कि जैसे आपने अगर आईफोन में 3D टच देखा होगा कि आप किसी भी आइकन पे अगर लॉन्ग टैप अगर 3D टैप करें तो वहाँ पे आपको और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो वो भी आपको दोस्तों इस नोवा लॉन्चर में मिल जाएंगे। और जितने भी अभी ऐप्स आपको हैं जैसे कि गूगल मैप्स हो गए, कैमरा हो गए, गूगल कीप हो गए, तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टैप करेंगे किसी भी आइकन पे तो शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे ड्राइव टू होम, ड्राइव टू वर्क और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब आप आइकन्स पे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल फीचर है। अब तीसरा यूजफुल फीचर है दोस्तों जेस्चर सपोर्ट। अब बहुत सारे डिवाइसेस में जैसे कि OnePlus 3 आप समझ लीजिए, OnePlus 3T, तो वहाँ पे अगर आप डबल टैप ऑन होम स्क्रीन करते हैं तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, आप ओ बनाएंगे तो कैमरा खुल जाएगा। तो वो सारे ऑप्शन भी दोस्तों आप किसी भी फ़ोन में ला सकते हैं अगर आप नोवा लॉन्चर पे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको नोवा सेटिंग्स खोलनी है और उसके बाद आपको जेस्चर एंड इनपुट्स में टैप करना है। और फाइनली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारे के सारे जेस्चर्स मिल जाएंगे, जैसे स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, डबल टैप, और आप वहाँ पे डिफरेंट जो भी आपको एक्शंस चाहिए वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक नोवा प्राइम यूज़र हूँ, तो यहाँ पे मैं नोवा फ्री नहीं बल्कि जो पेड वर्जन है नोवा का वो यूज़ कर रहा हूँ। और थोड़े बहुत फीचर्स दोस्तों सिर्फ आपको नोवा प्राइम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये सारे फीचर्स नहीं देख रहे हैं तो आप नोवा प्राइम ज़रूर खरीदें, एंड मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी वर्थ एवरी पेनी होगी। चौथा और बहुत ही क्विक फीचर है दोस्तों विजेट रीसाइजिंग का। तो समझ लीजिए अगर आप कोई कस्टम विजेट लगा रहे हैं या कोई भी रैंडम विजेट और आपको चाहिए कि उसका साइज़ अगर आपको छोटा या बड़ा करना है तो आप बस उस विजेट पे लॉन्ग टैप करिए और आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप उसको रीसाइज कर सकते हैं सिर्फ लेफ्ट या राइट से ड्रैग एंड ड्रॉप करके। पांचवा फीचर है दोस्तों नोटिफिकेशन बैचेस का, और ये फीचर भी नोवा लॉन्चर में बहुत पहले से था, लेकिन यहाँ पे एक जो लेटेस्ट इंक्रीमेंटल अपडेट उन्होंने दी है वो ये कि यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ओ लाइक नोटिफिकेशन बैच आइकन मिल जाएंगे जो अभी एंड्रॉयड ओ के बीटा रिलीजेस में है। और ये भी आपको दोस्तों सेटिंग्स में जाकर के कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब अगला फीचर है दोस्तों क्रिएटिंग टैब्स, और ये जो टैब्स हैं ये आप अपने एंड्रॉयड ड्रॉअर में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप जब अपना एंड्रॉयड ड्रॉअर खोलते हैं तो आपको सारे के सारे ऐप्स एक ही साथ मिलते हैं, मगर आप अगर कैटेगराइज करना चाहें कि एक में ऐप्स, एक में गेम्स या फिर ट्रैवल ऐप, सोशल ऐप, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दोस्तों नोवा सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और फिर टैप करना पड़ेगा ऐप एंड विजेट ड्रॉज में, और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे होगा टैब बार। तो आपको वो जाकर के ऑन करना है, और फिर अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉ ग्रुप्स दिखाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली अपने जितने भी आपको ग्रुप्स चाहिए ड्रॉज में, जैसे कि ऐप्स और गेम्स या फिर ऐप्स सोशल, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फिर उसमें ऐप्स डाल करके उनको सिर्फ लेफ्ट या राइट ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं।
अब 7th ऑप्शन है दोस्तों इनेबल डार्क आइकन्स का। और ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ कि जब मैं वॉलपेपर लगाता हूँ अपने फ़ोन पे तो उसका जो बैकग्राउंड है वो मोस्टली वाइट होता है और ऐसे में बैटरी आइकन, नेटवर्क आइकन और जितने भी आपके जो स्टेटस बार पे आइकन्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं। तो ऐसे में आप दोस्तों नोवा सेटिंग्स में जा करके अगर आप लुक एंड फील पे जाएं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बार में एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है डार्क आइकन्स। और अगर आप उसको इनेबल कर देंगे तो जितने भी ऊपर नोटिफिकेशन बार के जो आइकन्स होंगे वो ब्लैक हो जाएंगे और वाइट वॉलपेपर या किसी भी लाइट कलर्ड वॉलपेपर में इजीली दिखाई देंगे। अब अगला फीचर भी दोस्तों आइकन से रिलेटेड है और नोवा लॉन्चर में आप डिफरेंट काइंड ऑफ जितने भी आइकन पैक्स आपको प्ले स्टोर में मिलते हैं वो आप डाउनलोड करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि शायद नोवा लॉन्चर ही एकमात्र लॉन्चर है जो सारे के सारे आइकन पैक्स सपोर्ट करता है और आपको सिर्फ उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और यहाँ नोवा की सेटिंग्स में जाकर के उसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों अगला फीचर है नाइट मोड का और यहाँ पे आप नोवा सेटिंग्स में जाकर के नाइट मोड इनेबल कर सकते हैं और वहाँ पे ऑप्शन भी दे सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक टाइम का नाइट मोड चाहिए या फिर ऑल डे राउंड का। और यहाँ पे दोस्तों आपको कोई ऑरेंज कलर की स्क्रीन नहीं मिलेगी बल्कि जो कि नोवा की जो थीम होगी वो डार्क मोड में चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपको ऐप ड्रॉअर हो गया, गूगल सर्च बार हो गया, तो सब के सब आपको वो जो ग्रेश बैकग्राउंड है उसमें देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद है फीचर दोस्तों हाइडिंग ऐप्स का और ये दो चीज़ों के लिए यूज़फुल हो सकती है। या तो ऐसे कोई ऐप जो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया तो आप वहाँ पे उनको हाइड कर सकते हैं और आपके जो ऐप ड्रॉअर का है उसका क्लटर कम होगा। या फिर ऐसे कोई ऐप जो आप अपने ऐप ड्रॉइड से हटाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि दूसरे देख पाए, तो आप उनको बस सेलेक्ट करिए यहाँ पे नोवा सेटिंग्स में आकर के और वहाँ पे बस सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा ऐप हाइड करना है और वापस से अपना होम बटन दबा दीजिए और वो सारी ऐप्स हाइड हो जाएंगी। अब लास्ट फीचर है दोस्तों नोवा का बैकअप एंड रीस्टोर और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है अगर आप पहले 1 से 10 तक सब कुछ ट्राई कर रखा है। बिकॉज नोवा में दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना करके अपनी सारी सेटिंग्स को ऑनलाइन क्लाउड पे सिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैनुअली अपने जो सेटिंग्स है उनका बैकअप लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप लोकल बैकअप लीजिए या फिर आप इसको अपने ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। और मैं तो ये मानूंगा कि हमेशा गूगल ड्राइव या फिर ईमेल के जरिए इसका बैकअप लें। बिकॉज अगर आप इसको उसी डिवाइस पे स्टोर करेंगे तो अगर आप अपना नया फ़ोन लाएंगे तो शायद इस फ़ोन का डेटा डिलीट हो जाएगा और आप अपने सारे के सारे जो नोवा का जो इंटरेस्टिंग सेटअप आपने कर रखा है वो आप खो देंगे। तो दोस्तों बैकअप एंड रीसेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये थे वो 11 नोवा के फीचर्स। आप जैसे जैसे इसको और यूज़ करेंगे आपको बहुत सारे हिडन फीचर्स देखने को मिलेंगे, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आपको ऐसा कुछ नया चीज़ दिखाई देता है इस लॉन्च में जो मैंने डिस्कस नहीं किया तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप भी दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो लाल सब्सक्राइब का बटन आपके क्लिक का वेट कर रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।